छत्तीसगढ़ के महासमुंद में गैस सिलेंडर ले जा रही गाड़ी में ताबड़तोड़ धमाकों से हड़कंप, सड़क पर मच गई अफरा तफरी। रीवा में गुटखा खाने की वजह से पकड़ा गया चोर, नकाब हटाकर गुटखा खाने के चक्कर में सीसीटीवी में कैद हुआ चेहरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बॉयज हॉस्टल में जमकर मारपीट, कैंटीन में खाने को लेकर रसोइये और छात्रों के बीच भिड़ंत। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में वन विभाग के रेस्ट हाउस में हुए अश्लील डांस पर हड़कंप, मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन। राजस्थान के अजमेर में सब्जी दुकानदार पर जानलेवा हमला, हमलावरों ने की लाठी डंडों से बुरी तरह से पिटाई। शराबबंदी कानून के तहत बिहार के गोपालगंज में जब्त सैकड़ों लीटर शराब नष्ट की गई। करीब 45 लाख की शराब पर चला प्रशासन का बुलडोजर। यूपी के आगरा में ताजमहल में डांस करने का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एएसआई ने शुरू की मामले की जांच। बिहार के भागलपुर में झोला छाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर कर दिया गर्भवती महिला का ऑपरेशन, स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस ने शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने की मॉक ड्रिल, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम की जांच। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर पर एक्शन, ट्रैफिक पुलिस ने बाइक के 100 से ज्यादा साइलेंसर्स को बुलडोजर से नष्ट किया। चेचन्या में एक कुश्ती मुकाबले में हो गई जमकर मारपीट, हाथ से नाराज पहलवान ने मारा धक्का और फिर मच गया बवाल। अयोध्या में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने स्वागत किया। पंकज चौधरी के काफिले पर बरसाए फूल। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा, गाड़ी बैक कर मौके से फरार। यूपी के बदायूं में टंकी पर चढ़ गए, पानी के संकट से नाराज 4 वार्ड मेंबर्स, 10 दिन से पानी नहीं आने पर अफसरों पर उठाए सवाल। दिल्ली में जेप्टो स्टोर के मालिक ने परफ्यूम लगाने पर एक डिलीवरी बॉय को बनाया मुर्गा, फिर जड़ दिए ताबड़तोड़ थप्पड़, पुलिस ने दर्ज किया मामला। चीन ने किया दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का कामयाब परीक्षण, ट्रायल में पार की 450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। यूपी के मेरठ में रिवॉल्वर लेकर डांस करने वाली लड़की का वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। प्रयागराज के धूमनगंज में भतीजे ने चाचा के घर पर फेंके ताबड़तोड़ बम, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वारदात। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 संदिग्ध केस मिलने से एक्शन में केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की सीएम ममता बनर्जी से बात, मदद का दिया भरोसा। दिल्ली विधानसभा के नोटिस पर पंजाब के डीजीपी ने जवाब देने के लिए मांगा 10 दिन का और वक्त, आतिशी के वीडियो पर दर्ज किया गया था केस। राजस्थान के दौसा में प्रभारी मंत्री की जनसुनवाई के दौरान गायब हुई बिजली, मोबाइल के टॉर्च में सुनी गई लोगों की समस्याएं। पटना में कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में आरजेडी के नेताओं को नहीं दिया गया न्योता, कांग्रेस के सभी 6 विधायकों ने बनाई दूरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मकर संक्रांति से पहले उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, प्रशासन ने किए लोगों की सुविधा के इंतजाम। यूपी के बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान मिली चिप लगे नोटों की गड्डी, पुलिस को शक है नोटों को कसिनो में जाता होगा और ये इस्तेमाल किया जाता होगा। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों पर और दुकानों पर बुलडोजर चला, मकान मालिकों से जुर्माना भी वसूलेगा प्रशासन। यूपी के बागपत में कॉलेज प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर महिला टीचर ने डीएम ऑफिस के सामने दिया धरना, खून से लिखी चिट्ठियां के जरिए इंसाफ मांगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक निर्माणाधीन इमारत के पिलर के लिए नींव खोदते वक्त हादसा, पड़ोस के कई घरों की दीवारें ढह गईं। राजस्थान के भरतपुर में प्रशासन ने शमशान की जमीन से हटाया अतिक्रमण, एक शख्स ने अपनी जमीन होने का किया था दावा। राजस्थान के भीलवाड़ा में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, घटना में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बिहार के आरा में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 9 मोबाइल और 2 लैपटॉप के साथ 2 लोग धर दबोचे गए। यूपी के हरदोई में एक शख्स ने प्रेमी के साथ भागी पत्नी की थाने में कर दी हत्या, पुलिस ने 1 दिन पहले ही महिला को पकड़ा था। हरियाणा के नूह में एक युवक की हत्या से भड़के गांव वालों ने शव रखकर धरना दिया, पुलिस के समझाने के बाद रास्ता खोला। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में इंसान का मांस खाने के इरादे से बुजुर्ग की हत्या, आरोपी फिरदौस आलम ने पूछताछ में कबूला नरभक्षण का इरादा। पंजाब के अमृतसर में एक होटल में शादीशुदा महिला की हत्या, पति मौके से फरार, हत्या का शक। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के शो में एडोलेंसेस का दबदबा, ओवेन कपूर को 16 साल की उम्र में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला अवार्ड।
गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पहुंचे प्रियंका और निक जॉन्स। एक फोटो में निक प्रियंका के बालों को संवारते तो प्रियंका निक के टाई फिक्स करती हुई नजर आई। बॉर्डर 2 का तीसरा गाना जाते हुए लम्हों रिलीज किया गया। यह गाना बॉर्डर फिल्म के मूल गाने का रिक्रिएटेड वर्जन है। हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ करेंगे बॉलीवुड में काम। बहुत जल्द शाहरुख खान की अगली फिल्म किंग में आएंगे नजर। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने महिला मित्र सोफी एशाइन से सगाई की। सोशल मीडिया पर फोटो जारी कर फैंस को जानकारी दी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने संभाला काम। पहले भाषण में कहा, भारत वाशिंगटन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दोनों पक्ष व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच खामेनेई के समर्थकों ने भी संभाला मोर्चा। कई शहरों में सरकार के पक्ष में की जमकर नारेबाजी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से बातचीत की पहल का किया दावा। कहा, प्रदर्शन से परेशान ईरान सरकार चाहती है अमेरिका से बात करना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, ईरान के नेता हमले की धमकी से डरकर बातचीत के लिए तैयार। ईरान में हर गतिविधि पर अमेरिका की नजर। व्हाइट हाउस सूत्रों के हवाले से अमेरिकी मीडिया का दावा। कहा, ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी टीम को ईरान पर हमले का प्लान बनाने का आदेश दिया। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर और सख्त प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। प्रवक्ता अनौर एल अनौनी बोले, ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बाद उस पर कड़े प्रतिबंध का प्रस्ताव रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरान की सीधी चेतावनी। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, ईरान युद्ध नहीं चाहता लेकिन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार। रूसी टैंकर में फंसे सभी भारतीयों को किया गया रिहा। 3 भारतीय क्रू मेंबर्स रूसी टैंकर में सवार थे। अमेरिका ने क्रू के सभी सदस्यों को रिहा किया। ईरान के हिंसक प्रदर्शनों से उड़े पाकिस्तान के होश। शहबाज सरकार को सता रहा ईरान से सटे बलूचिस्तान में भी विद्रोह के भड़कने का डर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की जताई ख्वाहिश। का अमेरिका को ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल चाहिए। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकी पर चीन का जवाब। कहा, आर्कटिक क्षेत्र इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए फायदे के लिए है। अमेरिका बेवजह दूसरे देशों पर ना साधे निशाना। ट्रंप टैरिफ पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और यह बड़ी बात कही है। ब्रेकिंग फर्स्ट इस वक्त आपके सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिका को भारी नुकसान होगा। ट्रंप ने लिखा कि अगर सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा तो अमेरिका को सैकड़ों बिलियन डॉलर का भुगतान उन कंपनीज को करना होगा जिनसे अमेरिकी सरकार ने टैरिफ वसूले हैं। आपको जानकारी दे दें कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मामला चल रहा है और अदालत बुधवार को इस मामले पर फैसला सुना सकती है। दरअसल भारी कमाई डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक ने कर ली। कई कंपनियों के साथ में, बड़े बड़े देशों की उन कंपनियों के साथ में टैरिफ तो वसूल लिया गया, लेकिन अब कानूनी तौर पर अगर यह फैसला पलटा तो भारी नुकसान अमेरिका को होगा। और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कुछ लिखा वो भी आपको तफसील से बताते हैं। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा तो मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका को भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने यह भी लिखा कि कंपनियों को भी हमें रकम चुकानी पड़ेगी और सभी रकम जोड़ते हैं तो ट्रिलियन डॉलर तक यह आंकड़ा पहुंच जाएगा। इतनी रकम चुकाना यूएस के लिए लगभग नामुमकिन होगा। यह भी तय करना मुश्किल होगा कि आखिर किसे कितना देना है। ऐसा हुआ भी तो इसमें कई साल लग जाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अगर कोर्ट ने उनके इस फैसले को बदला तो यकीनन अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगेगा। ये ट्रंप ने यहां पर पहले से ही संदेशा जता दिया है। और बुधवार को देखिए होने वाली सुनवाई में अगर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का टैरिफ वाला फैसला पलटा तो आखिर क्या होगा ये भी समझना जरूरी है। दरअसल पहली बात तो ये होगी कि अमेरिका को कंपनियों से वसूला गया पैसा हर कीमत पर वापस देना होगा। इसके अलावा ट्रंप सरकार को आयातकों से वसूली गई रकम भी लौटानी होगी और इन सभी के बीच यूएस को अरबों डॉलर रिफंड करना होगा। इन सब के अलावा यूएस में निवेश करने वाली कंपनियां भी मुआवजा मांग सकती है। यह आधिकारिक तौर पर उनके पास कानूनी अधिकार आ जाएगा और इन सभी में अमेरिका को 100 से 150 अरब डॉलर लौटाना यहां पर होगा ही होगा। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का फैसला पलटा तो अमेरिकी सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। हालांकि अभी यह कानूनी फैसला आया नहीं, लेकिन इससे पहले ही
ट्रंप खौफजदा नजर आए, जिसके चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये पोस्ट करके अंदेशा भी जाहिर कर दिया। तो बस कुछ ही घंटों का ये वक्त बाकी रह गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। बुधवार को अमेरिकी सुप्रीम अदालत टैरिफ पर अपना फैसला सुनाएगी, जिसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, खासकर उन देशों पर जिन पर ट्रंप टैरिफ लगाया गया है। तो अब पूरी दुनिया को अमेरिकी सुप्रीम अदालत के फैसले का यहां पर इंतजार है। और ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि अगर सुप्रीम अदालत का फैसला उनके टैरिफ के खिलाफ यहां पर आता है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से बड़े झटके को सहेगी।